हेलो गाइस, मैं अक्षय कुमार कृष्ण आप सभी का वेलकम करता हूं फिर से अग्रज क्लासेस में। और आज हम जो हमारी वैट का एक लेक्चर रह गया था उस वैट के लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे। क्यों करेंगे आपको पता है, मैंने कहा था 4 पार्ट में हम वैट को कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको टीपीएसएन मेथड कराया, ठीक है। दूसरे पार्ट में मैंने आपको रोल प्ले मेथड कराया था और वो दोनों पॉजिटिव मेथड है वैट को हैंडल करने के। उसके अलावा मैंने फिर नेगेटिव वर्ड्स के लिए पहला मेथड आपको कराया था, ठीक है। उसके बाद अभी पहला मेथड था सिंपल मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड है रेमेडियल मेथड, पहला था डिनायल मेथड, ठीक है। तो रेमेडियल मेथड जो रह गया इसे हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारी वैट की सारी प्रिंसिपल क्लास एंड हो जाएंगी जितनी हो सकती थी। अब जो हमारे फिर सेशन होंगे वैट के वो सिर्फ और सिर्फ कौन से होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो होंगे वो होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वो ही वैट कराऊंगा जो आपको एसएसबी में मिलने हैं। मैंने आपसे कहा था कि 100+ मैं आपको ओआईआर कराऊंगा, 100+, सॉरी ओआईआर बोल रहा हूं मैं, 100+ मैं आपको वैट की प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें से मैं गारंटी देता हूँ 1000% की कि 60 आउट ऑफ 60 वर्ड आपको वैट में वहीं से मिलने हैं। उससे बाहर आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलना, ठीक है। तो आप जैसा जानते हैं जिस चीज की मैंने गारंटी दी है उस चीज को मैंने पूरा भी किया है, चाहे वो पीपीएनडीटी हो चाहे वो ओआईआर हो। और यही रीजन है कि अभी तक जो हमने आइडियोलॉजी लगाई है 300+ कैंडिडेट स्क्रीन हो चुके हैं। और ये वाकई में हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। खैर बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा सीधा वैट पर, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पर रेमेडियल मेथड क्या कहता है। बिना किसी देरी के एक बार जल्दी से जितने लोग लाइव हैं जय हिंद कमेंट में ड्रॉप डाउन करें और एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट तक ये पहुंच जाए, क्योंकि ये वैट की लास्ट प्रिंसिपल क्लास होगी। इसके बाद हम कोई प्रिंसिपल क्लास नहीं करने वाले, ना ही वैट की ना ही एसआरटी की, सिर्फ और सिर्फ होगी तो वो होगी प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्लास में मैं आपको बताऊंगा लेकिन उतने डीपली मैं प्रिंसिपल्स नहीं बताऊंगा। बहुत छोटी क्लास होने वाली है, बहुत सिंपल से वर्ड है, एक मेथड है और वही बहुत जल्दी एंड हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ी आज क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए रेमेडियल मेथड ऑफ नेगेटिव वर्ड और जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए। मैं 2 सेकंड में एक बार फोकस चेक कर लेता हूं, या वीडियो क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी अगर कोई इश्यू है जल्दी से कमेंट में बताइए क्लियर है नहीं है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं। जल्दी कमेंट में अपना रेस्पॉन्स नोट डाउन कीजिए। ओके, आई होप सो फोकस एक्सेट्रा सब क्लियर है, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आप सभी ने शेयर कर दिया होगा सेशन को। तो क्या हम स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं रेमेडियल मेथड ऑफ नेगेटिव वर्ड। आप लोग जानते हैं नेगेटिव वर्ड कैसे होते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपको मिला एक्सीडेंट, ठीक है ना। सपोज दैट आपको मिल रहा है कहीं पे पनिशमेंट, ठीक है। आपको कहीं पे मिल रहा है फेलियर। दीज टाइप ऑफ वर्ड्स कॉल्ड एज नेगेटिव वर्ड। क्यों? बिकॉज अगर देखें अपने आप में ही नेगेटिविटी शो करते हैं, ठीक है। अगर आप इसे सेंटेंस बनाना कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप सिंपल बना सकते हैं कोई फेलियर के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उससे नेगेटिविटी शो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आप अगर कुछ इस तरह से करते हैं कि सपोज दैट कि इफ यू नॉट वर्क हार्ड यू विल गेट द फेलियर, तो क्या हुआ, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। ये सेंटेंस अगर वर्क हार्ड नहीं करोगे तो फेलियर मिलेगा, लेकिन फिर भी एक नेगेटिविटी की तरफ चला गया थोड़ा बहुत। तो हमें ट्राई करना है इस तरह सेंटेंस फॉर्म करना है कि वो आपकी क्यूज को शो करे और उसके साथ साथ नेगेटिविटी को कंप्लीटली रिमूव कर दे, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू रिमूव द नेगेटिविटी फ्रॉम द सेंटेंस, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से करना है। पहला मेथड था डिनायल मेथड, अब होगा रेमेडियल मेथड, ठीक है। एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर में सिंपल, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर इसी का है, ठीक है। रेमेडियल वर्ड क्या होते हैं, रेमेडियल वर्ड होते हैं जस्ट अपोजिट वर्ड। रेमेडियल वर्ड होते हैं जस्ट अपोजिट वर्ड। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्टली आपको लिखना है रेमेडियल वर्ड, जो भी आपको वैट मिलेगा उसका रेमेडियल वर्ड, जो उसको रेमेडी कर दे, ठीक है। प्लस में आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं। वर्ड याद नहीं रखना, आप सब लोग इनसे अच्छी तरह फैमिलियर हैं। क्या है वर्ड, आप लिख सकते हैं ओवरकम्स। अब आप मेरा आइडिया समझ गए होंगे व्हाट आई वांट टू से। ओवरकम्स लिख सकते हैं, ठीक है। रिड्यूस लिख सकते हैं, रिमूव लिख सकते हैं, चेक लिख सकते हैं, डिस्पेल लिख सकते हैं। इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हैं।
ये 6 वर्ड है, 5 सॉरी, अगर कोई रह गया तो मैं चेक कर देता हूँ एक बार, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है। ओके यस, आप चाहें तो कहीं कहीं अगर नीड है तो आप ऑर्गेनाइज लास्ट में डाल सकते हैं, बट अपार्ट ऑफ दीज 6 वर्ड आपको कोई नीड नहीं किसी भी एनी अदर वर्ड की। बात क्लियर है? ठीक है, तो पहले रेमेडियल वर्ड, फिर ये 6 वर्ड में से कोई भी, ऐसा नहीं 6 के 6 ही आपको उसको डाउन करने हैं, और प्लस में आपको लिखना है ओरिजिनल वैट वर्ड। अब देखिए मैंने क्या किया, रेमेडियल वर्ड लिया, फिर ओवरकम्स, रिड्यूस, रिमूव, चेक, डिस्पेल, ऑर्गेनाइज एक्सेट्रा एंड ओरिजिनल वैट। बात क्लियर है? इस तरह के मैंने सेंटेंसेस आपके सामने फॉर्म करना है बिना कुछ सोचे। तो इससे क्या होगा, नेगेटिविटी कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी और आपको सोचना भी नहीं करेगा। 15 सेकंड जो आपको पर सेकंड, 15 सेकंड जो पर सेंटेंस के लिए मिलेंगे वो आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। बात क्लियर है? और आप बीच में रेस्ट भी ले सकते हैं लिखने के बाद नेक्स्ट सेंटेंसेस के लिए। बात क्लियर है? चलिए स्ट्रक्चर को एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम सिर्फ कुछ सिंपल वर्ड्स की, सिंपल नेगेटिव वर्ड्स की जो अभी तक आए हुए हैं एसएसबी में, उनकी 2-3 वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे। और 2-3 वर्ड पे मैं बहुत सारे वैट, आपको आप जानते हैं मैं कितने सारे वैट कवर करा देता हूँ। एक सेंटेंस पे मैं, सॉरी एक वर्ड पे बहुत सारे सेंटेंस में कवर करा देता हूँ। उन्हें कवर करेंगे, क्लास को एंड करेंगे, कोई इशू नहीं है, और फिर सीधा हम चलेंगे प्रैक्टिस की ओर। बात क्लियर है? तो मैं इसे रब कर देता हूँ। ठीक है, जिन लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप लोगों को लेक्चर के, जिन्होंने लेक्चर का टॉपिक नहीं देखा है, जिन्होंने लेक्चर का टॉपिक नहीं देखा है वो जरूर देखिए। मैंने लेक्चर का एक क्लास ली थी जिसमें मैंने बताया था कौन से 30 टॉपिक है जिससे बाहर कुछ नहीं आता। और रियली अगर वो 30 टॉपिक्स को अच्छी तरह रीड आउट करके प्रैक्टिस करते हैं तो लेक्चर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि उनमें से ही आपको एक रैंक मिलना है। वरना 500 बोल रहा है, 5000 प्लस आपको तो मिल जाएंगे। टॉपिक डेली ऐड होते हैं, उनसे कोई पढ़ने का फायदा नहीं। ठीक है, तो सपोज करो आपको एक वर्ड मिला डिप्रेशन। ठीक है, तो इस पर आपको अगर करना है सेंटेंस फॉर्म तो आप किस तरह से करेंगे? बात क्लियर है? तो जल्दी से एक बार आप अपनी तरफ से इस स्ट्रक्चर को यूज करके और बिना इसके यूज किए भी, विद द यूज ऑफ द रेमेडियल मेथड एंड विदाउट द यूज ऑफ रेमेडियल मेथड, प्लीज फॉर्म एटलीस्ट 2 to 3 सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स इन द वर्ड डिप्रेशन। ठीक है, जल्दी से फॉर्म कीजिए और मैं भी आपको फॉर्म करके बताता हूँ। ठीक है, सपोज है मैं सिंपली, मैंने क्या बोला था, स्ट्रक्चर में क्या डाला है, रेमेडियल वर्ड, आपको मिला डिप्रेशन, एक नेगेटिव वर्ड। अब आपको इन कितनी चीजों से इसका रेमेडी कैसे कैसे हो सकती है, मैंने लिखा डिप्रेशन छोड़ो, मैं लिखता हूँ हैप्पीनेस। इसकी एक रेमेडी टाइप मान सकते हैं अपोजिट हैप्पीनेस। क्या हुआ, ओवरकम्स, क्या लिखेंगे आप, डिप्रेशन। बात क्लियर है? मैंने क्या किया, सिंपल रेमेडियल वर्ड, यहाँ पर ओवरकम ऐड किया और प्लस में ओरिजिनल बैट वर्ड ऐड किया, और क्या हुआ, 3 वर्ड में मेरा सेंटेंस फॉर्म हो गया। आप देखना, और आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप लिख सकते हैं लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन reduces the depression. Love and affection reduces the depression. अब आप लिख सकते हैं, चाहे तो लेंथी तो कितना ही बढ़ा लो, अमंग सोसाइटी। आपने इस क्या किया कि यस ये बंदा सोशल के लिए, सोशल वर्किंग है, ये बंदा सोसाइटी के लिए वर्क करना चाहता है। मैंने कुछ नहीं किया, चाहूं तो मैं सेंटेंस कितना भी लेंथी कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स कंप्लीट हो गया। अब देखिए, चाहता तो मुझे जरूरत नहीं है इन वर्ड को लगाने के लिए, लगा दिया, कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन देखो लेंथी का अगर मैं बात करूं तो लेंथी में कितना भी बना सकता हूँ, उससे कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, मैं कहूँ लव एंड अफेक्शन रिड्यूस द डिप्रेशन अमंग द सोसाइटी बिकॉज इट इज द मोस्ट कॉमन थिंग। और वी कैन से दैट कि ये ऐसा वर्ड है जो लिटिल पीस क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ द सोसाइटी और इन द माइंड ऑफ एनी पर्सन। अगर आप किसी को लव एंड अफेक्शन देंगे, इट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट इफ वी
show some kind of love and affection to anyone, then his depression level it is reduced by a considerable level. तो आप ऐसा कर सकते हैं, कितना भी लंबा सेंटेंस बना दो, कोमे, इन्वर्टेड कोमे, कंजक्शन यूज करके रहे, लेकिन आपका एक ग्रामर टेस्ट नहीं है, आपको बताना चाहता हूं। सॉरी, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस फॉर्म करना है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, हो गया, इतना हो गया। उसके बाद आप देखना, आप लिख सकते हैं डेली योगा प्रैक्टिस, डेली योगा प्रैक्टिस removes the depression। बात क्लियर है? मैंने क्या किया, रेमेडियल मेथड, जस्ट अपोजिट, जो उसका रेमेडी हो सकता है, डिप्रेशन को किन किन चीजों से तुम रिमूव कर सकते हो, इस तरह की चीजें आप लोग लिख सकते हैं। बात क्लियर है? तो क्या हुआ, हैप्पीनेस ओवरकम डिप्रेशन, लव एंड अफेक्शन रिड्यूसेस द डिप्रेशन, डेली योगा प्रैक्टिस रिमूव द डिप्रेशन, इस तरह के आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। कुछ नहीं किया मैंने रेमेडियल मेथड में, पहले रेमेडियल वर्ड, फिर ओवरकम्स, रिड्यूस और रिमूव एक्सेट्रा यूज किया, उसके बाद ओरिजिनल करेक्ट वर्ड को एज ए चीज उठाकर रख दिया। बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है? जल्दी से 2 से 3 सेंटेंस इसी टाइप के जल्दी से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कर दीजिए, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि वहां पता चलता है आपको कितने प्रैक्टिकल, मुझे भी और आपको भी, सेल्फ एनालिसिस के लिए इट इज वेरी मच इंपोर्टेंट। ठीक है, जल्दी से एक बार 2 से 3 सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर से और विदाउट यूजिंग दिस स्ट्रक्चर आप जल्दी से फॉर्म कीजिए। ठीक है, आगे मैं वर्ड देखता हूँ, किसी अदर वर्ड पे मैं सेंटेंस कंप्लीट कराता हूँ। ठीक है, अब ले लेते हैं हम, चलो फेलियर ले लेते हैं। ठीक है, आप चाहे तो और भी सेंटेंस बना सकते हैं, मर्जी आपकी, जिन लोगों ने सेंटेंस बना रहे हैं आप लिखिए, लाइक गेम्स हो सकता है, आप लिख सकते हैं प्लेइंग गेम्स, लिखा और सिंपली क्या लिखोगे, ओवरकम्स द डिप्रेशन, सिंपल। उसके अलावा आप लिख सकते हैं क्या, आप, मैं रफ कर देता हूं, आप देखना, मैं एक ही सेंटेंस में इतने क्यों करा रहा हूं, मैं इसलिए करा रहा हूं ताकि मोर देन 1 वर्ड भी कंप्लीट हो जाए, कोई इश्यू ना रहे, आपके पास मोर देन 10 to 20 आइडियाज ऑन सिंगल दैट वर्ड आपके पास रहे। जितने ज्यादा आइडियाज रहेंगे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, अगर कहीं फंस भी आ जाए तो कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है ना, 60 वर्ड होंगे आपके पास, तो ये मान लीजिए आपके पास 300 प्लस आइडियाज होंगे माइंड में, और आप कोई सा भी जैसा मन करे बस आपको राइट डाउन करते जाना है। ठीक है, उसके अलावा आप लिख सकते हैं टॉकिंग टू elders, talking to elders remove depression। ये क्या क्या करता है, आपकी वैल्यूज को शो करता है। कैसे करता है कि यस, बंदे सोशल एडेप्टेबिलिटी है, अगर कोई पंगा होता है तो अपने एल्डर से बातें करता है, टॉक करता है। इफ इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, जब आप एक ऑफिसर हैं, इफ यू स्टक इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, then easily you can talk to your seniors without a hesitation। तो आप यहाँ से सो होता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कभी भी ऑफिसर बनने का, तो आप अपने सीईओ से, अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात करेंगे। ठीक है, वरना अगर यहाँ पे शो नहीं, यहाँ से कोई क्यों शो होगी, अगर नहीं कर पाता तो यहाँ क्या होता, शायद ना करे, इश्यू हो सकता है ना, तो सीईओ से बात करना जरूरी, क्योंकि वो वेल एक्सपीरियंस होगा एज कम्पेयर टू यू। ठीक है ना, बात है, इस तरह के वर्ड हम यूज कर सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो सेंटेंस आई थिंक बनाना कितने ही बना। ठीक है, अब चलते हैं वर्ड फेलियर पे। अगर माइंड में कोई आया तब तक एक तो सेंटेंस में और करा, फेलियर आपने देखा नेगेटिव वर्ड है, और बढ़ाएंगे रेमेडियल मेथड से, डिनायल मेथड से मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं, या इसी पे चलते हैं फेलियर। अब देखो फेलियर का मैं बढ़ाऊं पहला सेंटेंस। ठीक है, लाइक सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं, हार्ड वर्क, पहले ही वर्ड में रेमेडी भी आ गई और ओएलक्यूज भी शुरू हो गई। हार्ड वर्क ये तो फिक्स है, क्या रखना है आपको, यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ भी पुट डाउन कर दीजिए, हार्ड वर्क। तो यहाँ पे क्या लिखना है,
फेलियर। अब देखो फेलियर लिखा है, आपको लग रहा है सेंटेंस बहुत छोटा है, मजा नहीं आ रहा, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, आप इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, हार्ड वर्क प्लस, और आप यहाँ जानते हैं कि क्या लिखना है, रिमूव लिख दो या रिड्यूस कर दो, सॉरी रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस कर दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ओवरकम्स कर दो। अब आपको लेंथी बनाना है तो आपने क्या लिखा, सिंपल फेलियर ना लिख के द चांस ऑफ फेलियर लिख। ओके, आप कह रहे थे ना कि सेंटेंस बहुत छोटा है, मजा नहीं आ रहा, मजे लेने आप ऐसे करते हैं, हार्ड वर्क रिड्यूस द चांस ऑफ क्या, फेलियर। सक्सेस होता है तो क्या कर देते हैं, हार्ड वर्क लीड्स द वे ऑफ सक्सेस। कुछ भी आपको फॉर्म करना है, जस्ट सेंटेंस कंप्लीट करने की वाली बात है, वरना क्या हुआ, ओरिजिनल वेट वर्ड और यहाँ पर रेमेडियल, बात क्लियर है। और यहाँ पर ये आपके वर्ड हैं जो ये इंटरकनेक्ट करेंगे, ओवरकम, रिड्यूस, रिमूव, ओवरकम्स, चेक, डिस्पेल, ऑर्गेनाइज एक्सेट्रा, बात क्लियर है। आगे मूव करें। आपने अभी तक लिखा था हार्ड वर्क, आप लिखिए कुछ और, ट्राई करते हैं थोड़ा डिफरेंट, आप लिख सकते हैं स्मार्ट वर्क, रिड्यूस द चांस ऑफ फेलियर, बात क्लियर है। इसके अलावा मैं एक सेंटेंस और बना सकता हूं, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। आप देखना फेलियर कैसे कैसे रिमूव हो सकता है, आपको बस यही सोचना है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस से आपने क्या लिखा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस ओवरकम्स द फेलियर। यहां से क्या हुआ कि यस, बंदा कोई भी चीज हो उसकी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करता है, OLQ 100 हो गए बिना किसी देरी के, और कमाल की बात है सोचना बिल्कुल नहीं पड़ा, क्या आपको सोचना पड़ा, ठीक है। आप क्या फेलियर से हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस वर्ड जो आएगा आता है SSB में, इससे एक बार कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा वर्क और हार्ड वर्क से तो आता ही आता है, उससे हो जाएगा। चांस से शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। रिड्यूस से एक तो आपको फैट जरूर मिलेगा, रिड्यूस या रिमूव से तो उससे हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वर्ड लेकर चलाता है, और आप देखेंगे तो मैंने अगर 4 सेंटेंस कराए तो मोर देन 4 वर्ड भी आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, बात क्लियर है। इस तरह से जब मैं आपको 100+ वर्ड कराऊंगा, ओनली 100+, और उनमें से आपके पास जब 60 क्वेश्चन जब आपके SSB में आएंगे तो 60 out of 60 आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास होंगे 300+ आइडियाज, ठीक है। आगे मूव करें, चलिए। अभी हम किस पर बना रहे हैं, फेलियर पर बना रहे हैं। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में by using this remedial method and without the using of remedial method, आप जल्दी से 3 सेंटेंस एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कीजिए। किस पर, आप फेलियर पर कीजिए, ठीक है। जो भी बंदे लाइव हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट को क्या कर दीजिए, शेयरिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे मूव करें, इसमें चलते हैं, ठीक है। अब तो कुछ भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, जितने भी OLQs हैं आप डायरेक्टली यहां पर शो कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, reduce the chance of failure। आप इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, हार्ड वर्क हो गया, स्मार्ट वर्क हो गया, रेगुलर प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। उसके जो भी आप चाहे तो मोटिवेशन लिख सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया तो आप जितने चाहे यहां से सेंटेंस बना सकते हैं फेलियर वाले, बात क्लियर है। किसी को कोई डाउट है, जल्दी से 2 से 3 सेंटेंस फोन करके बताइए, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फोकस फैक्टर सारा कोई भी इशू अगर होता है तो। ओके, इशू कुछ नहीं है, सब क्लियर चल रहा है, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। आप बनाइए, जल्दी बनाइए, जो भी सेंटेंस बना रहे हैं आप लिख सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, रिड्यूस और रिमूव द फेलियर, ओवरकम्स द फेलियर, ओवरकम्स द फेलियर। बात सिंपल है, आप इस तरह से सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। सिंपल आपने क्या किया, रेमेडियल वर्ड, उसके बाद करेक्टर, उसके बाद क्या किया आपने, सिंपल ओरिजिनल वर्ड का यूज किया, और 3 वर्ड्स में सेंटेंस कंप्लीट, बात क्लियर है। कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट हो ड्रॉप डाउन कीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस और बना दिए,
देखो 4-5 सेंटेंस बना चुके हैं, 4-5 और बना लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने मेरे बात आती प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस कहाँ करें। देखो मैंने बताया टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिला है, ठीक है। वहां पर मैं आपको डेली का वैट और एसआरटी देता हूँ। आज मैंने जो दिया है वो 30 डे का असाइनमेंट दिया है, 31st डे का असाइनमेंट, यानी पूरा 1 मंथ हो चुका है मुझे प्रैक्टिस कराते हुए ग्रुप में। डेली मैं 20 और 10 प्लस तो अराउंड दे देता हूँ, 20 अराउंड मैं वैट देता हूँ, एसआरटी देता हूँ डेली प्रैक्टिस के लिए। अगर देखा है तो 600 प्लस के अराउंड में आपको दे भी चुका हूँ। उसमें कुछ मेरे बनाए हुए हैं, कुछ ओरिजिनल है, और जो यहाँ पर कराऊंगा वो तो बिल्कुल ही ओरिजिनल, प्योरली 100% ओरिजिनल, उनसे बात कुछ आना ही नहीं। वो सिर्फ जस्ट प्रैक्टिस के लिए, इसमें कुछ मिक्सअप है, कुछ ऐसे मान सकते हैं 50 to 60% ओरिजिनल है और 40% मेरे बनाए हुए हैं। बात क्लियर है, आगे मूव करें। तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी वगैरह मैंने दी है, वहां पर आपको डायरेक्टली मैसेज मेल और ईमेल आईडी भी दी है, वहां पर भी मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो मुझे डायरेक्टली बताइए, मैं जितना हो सकेगा एज मच एज पॉसिबल मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन से क्या होगा, ओवरकम्स, ओवरकम क्या है, एक करेक्टर हो गया जस्ट, ओवरकम्स द फेलियर। बात क्लियर है, इस तरह से आप सेंटेंस सोल्व कर सकते हैं। क्या और चीज जरूरत है, ठीक है, मैं रन कर दूं इसे, ठीक है। चलिए तो जल्दी से आप इन्हें नोट डाउन साथ के साथ करते रहा करें, जितने ज्यादा आप सेंटेंस फॉर्म कर लेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। आप चाहे तो देखो मैंने सिर्फ पुराना ही वर्ड ले लेता हूँ, हेट अगर मैं लिखूं क्या लिख सकते हैं आप, हेट को लव ओवरकम्स द हेट, सिंपल लिख सकते हैं ना। आप इसके ऊपर कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। रेस्पेक्टिंग अदर्स, यहां पर आपकी सोशल स्किल्स हो रही है, रेस्पेक्टिंग अदर्स, ओवरकम्स और रिड्यूसेस द हेट। अब आप चाहे सेंटेंस लेंथी कर सकते हैं, अमंग द सोसाइटी, अमंग द सोसाइटी, अमंग और बिटवीन का यूज आपको पता है ना, अमंग मोर देन 2% के लिए यूज होता है, और जो बिटवीन होता है वो सिर्फ 2% के लिए यूज होता है, ठीक है ना। वो कोई नहीं, ग्रामर का चक्कर है, आप बिटवीन कर दीजिए, कोई इशू नहीं, बिटवीन द 2% लिख लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ग्रामर टेस्ट नहीं है, ये आपका OLQs रिलेटेड टेस्ट है, ठीक है ना। आपके सिर्फ OLQs होने चाहिए आपका, ठीक है। उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप, देखिए हेट कैसे हो सकता है, ठीक है, हेल्पिंग ईच अदर ओवरकम्स द हेट, अगर हेल्प करेंगे उससे भी हो सकता है, ठीक है ना। लव ओवरकम्स द हेट, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि अब एजुकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, एजुकेशन, देखो ये लेंथी सेंटेंस बनाने की कोशिश है, जस्ट कुछ नहीं है, एजुकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज रिड्यूसेस द हेट। जल्दी से 2-3 सेंटेंस हेट पे कवर कीजिए, फिर मैं एक्सीलेंट पे बना के देता हूँ, ठीक है ना। जल्दी ट्राई कीजिए। रेमेडियल मेथड में एक चीज और है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। मैं रब कर दूं। इसके अलावा अब हम चलते हैं किस पर, एक्सीडेंट पर, ठीक है ना। अब देखना, मैं टीपीएसएल मेथड से भी कराऊंगा। अच्छा टीपीएसएल मेथड से ही करा दूं, टीपीएसएल मेथड आप लोग जानते हैं ना, टीपीएसएल मेथड जो मैंने फर्स्ट डे कराया था। एक्सीडेंट में मैं क्या लिख सकता हूं, ब्रेव फायर फाइटर, बस इतना लिखा, ब्रेव फायर फाइटर, ठीक है ना। क्या करेंगे, कंट्रोल द फायर एक्सीडेंट, बात क्लियर है। चेक द फायर एक्सीडेंट, ठीक है ना। कंट्रोल या चेक, वही टीपीएसएल मेथड यूज हो गया, उसके साथ कनेक्टर वाला भी हो गया। एक रेमेडियल मेथड नहीं है, टीपीएसएल लगाया मैंने, रेमेडियल नहीं है, ठीक है ना। टीपीएसएल में क्या होता है, हम यहाँ पर क्या देते हैं, एक नाउन देते हैं सब्जेक्ट, और कैसे देते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी लिखा चुका हूँ, वही 10 to 12 वर्ड्स, कुछ नहीं करना, सिंपल लिखने बिना सोचे, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक्सीडेंट पे क्या क्या बना सकते हैं बताइए, आप देखिए। अब देखिए रेमेडियल मेथड से कैसे बनाऊंगा मैं, फॉलोइंग रोड रूल्स, ठीक है ना।
अब मैं क्या लिखूंगा, करेक्टर लगाऊंगा, ओवरकम्स, ये मैंने करेक्टर लगाया और क्या लिखा मैंने सीधा, एक्सीडेंट्स। अब वो चाहे फायर एक्सीडेंट हो चाहे सॉरी रोड रूल्स है तो ऑब्वियसली रोड एक्सीडेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर सिंपल लिखूं फॉलोइंग रूल्स ओवरकम्स एक्सीडेंट, कोई भी फैक्ट्री हो, कंपनी हो, रोड हो, कहीं भी हो, आप अगर रूल्स को फॉलो करेंगे एक्सीडेंट के चांस रिड्यूस हो जाएंगे। आप लिख सकते हैं रिड्यूसेस द चांस ऑफ एक्सीडेंट। कुछ भी सेंटेंस लेंथी भी हो जाएगा अगर आपको इंटरेस्ट ही लेंथी बनाने का, लेकिन ज्यादा भी लेंथी नहीं बनाना। बात क्लियर है, कोई डाउट है, ठीक है। उसके अलावा जल्दी से अब आप एक्शन पे 2 से 3 सेंटेंस फॉर्म कीजिए, कोई इशू नहीं, बहुत इजीली आप लोग कर सकते हैं। सपोज तो आपको फायर मिलता है तो फायर फाइटर पे आप बना सकते हैं, ठीक है ना, चेक पर बना सकते हैं, ठीक है ना, एक्शन पे बन जाएगा, ब्रेव मिलेगा, गारंटी से मिलेगा, ब्रेव और ब्रेवरी, ठीक है ना, आप बना सकते हैं इस तरह की। बात क्लियर। अब एक छोटी सी बात और करनी है, जल्दी पहले 2 से 3 सेंटेंस एक्शन पे बनाइए और फिर हम मूव करते हैं एक छोटी सी बात पे आपके सामने बतानी है। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, मैं बता दूं वैट की एसआरटी प्रैक्टिस वहीं पर होती है, कम्युनिटी पोस्ट में टैग और पीपीटी की प्रैक्टिस डेली होती है। 1 मंथ कंप्लीट हो चुका, प्रैक्टिस कराते हैं ओनली प्रैक्टिस। और जो मैं लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा वो जल्द में स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब पर, ठीक है ना। अब आपके सामने आता है अनदर मेथड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको ये करना है कब, रेयर यूज, जब आप बिल्कुल फंस जाए। कब करना है, जब 1% ही चांस हो कि आप बना पाते हैं, जब ओनली 1% चांस यू हैव टू राइट अ सेंटेंस, क्या आपको समझ नहीं आ रहा क्या लिखें, 1% चांस है कुछ उल्टा सीधा आ रहा है, तब आप यूज कर सकते हैं अनदर मेथड। अनदर मेथड कौन सा है, इसमें आप यूज करेंगे, ठीक है, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। बात क्लियर है। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का आप लोग यूज कर सकते हैं रेयरली, जनरली सिनोनिम्स फिर भी यूज कर लेते हैं, सिनोनिम्स फिर भी चल सकता है एक बार को, सिनोनिम्स चल सकता है, एंटोनिम्स नहीं चलेगा, एंटोनिम्स नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप फंस जाते हैं तो इट इज बेस्ट टू राइट द सेंटेंस बाय यूजिंग द एंटोनिम्स ऑफ दैट वर्ड रादर लीविंग दैट वर्ड। ओके, आप छोड़ रहे हैं चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, अगर आपके मन में आइडिया है एंटोनिम्स का तो आप लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बात क्लियर है, ठीक है। ब्रेव का कोई हो, ब्रेव का बोल्ड हो, अगर आप कहीं ब्रेव वर्ड मिला है, ठीक है ना, तो आप बोल्ड का यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वैसे सिनोनिम्स में काम आएगा, लेकिन अब आप बोल्ड की जगह कावर्ड का यूज नहीं कर सकते, ब्रेव की जगह कावर्ड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है, स्कैर्ड का यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, फ्रेड का यूज नहीं कर सकते। तो आप देखें तो आप कहीं भी ऐसा एंटोनिम्स से काम नहीं चल पाता जनरली। एंटोनिम्स का यूज तो 0.001% करना है, एंटोनिम्स का सिनोनिम्स का यूज आप लोग कर सकते हैं। कोई डाउट है, किसी को कोई भी डाउट हो, क्लास कैसे जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो। आज की क्लास में बस इतना ही मैंने कहा था, छोटी क्लास में ज्यादा लेंथी क्लास नहीं करेंगे। ये मेहनत कराना मोस्ट इंपोर्टेंट था आप लोगों के लिए। रेमेडियल मेथड नेगेटिव वर्ड को इजीली हैंडल कर लेगा। और जल्दी अब जब स्टार्ट करेंगे बैठ की क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेस से आपकी सीधी क्या होंगी, प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। देखो मैं सिंगल बंदा, मतलब सिंगल वैसे नहीं, स्टेटस नहीं, मतलब मान सकते हैं, ठीक है, जो भी है वो पर्सनल है, जो भी है, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, बस टीम पीछे काम करती है, थोड़ा बहुत मटेरियल प्रोवाइड कराने में काम करती है, हेल्प कर रहे हैं। आप जैसे बंदे हैं मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा कुछ करा नहीं, मतलब ज्यादा क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप में से किसी की टीचिंग स्किल अच्छी है तो ऑब्वियसली यू कैन ज्वाइन मी, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ नहीं करना है, हमें सीधे क्या करना है, आप ही ऐसे स्टूडेंट को, आप ही ऐसे स्टूडेंट की हेल्प करनी है, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आगे मूव करेंगे। ये कोचिंग खुले हुए है ना, ये पेड कोचिंग है 20,000 प्लस, इन्हें बंद करना है। सीधी बात, अपना फंडा ये है कि अफोर्डेबल कोचिंग प्रोवाइड करानी है कि इन सब के प्राइसेस एटलीस्ट 2,000-3,000 पर आ जाए, ठीक है। यही अपना एम है, कोई एम नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो डायरेक्ट मैसेज करो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो, पर्सनली कर दो, जैसे करना है कर दो। और अगर आपको टीचिंग में आना है, मेरे साथ आना है, ज्वाइन करना है, तो आप सिंपली मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किल अच्छी है तो ऑब्वियसली आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भी बंदे अब एसएसबी में जा रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहे हैं, रिकमेंड हो रहे हैं, प्लीज वैट की तो जरूरत है नहीं, एसआरटी की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो ओआईआर के कितने क्वेश्चन हो जाए, ओआईआर और लेक्चर के अगर कोई नया टॉपिक ऐड हो रहा है, हालांकि जरूरत नहीं है, जीडी के टॉपिक हो सकते हैं, जीडी के टॉपिक डिफर हो सकते हैं, तो जीडी के टॉपिक और ओआईआर
कि क्वेश्चन एज इट पॉसिबल लर्न करके फोटो क्लिक करके होते नहीं आ रहे वो पॉसिबल, जैसा भी हो सके पॉसिबल आप लोग मुझे सेंड कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ ही शेयर करनी है ओरिजिनल। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।